सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमने हिस्ट्री की यहाँ पे कंटिन्यूशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की, और उसी कंटिन्यूशन के अंदर हमारा ये जो होने वाला है ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। तो ये जो फोर्थ लेक्चर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होगा बट आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो चीज़ें हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर विजिट पहली बार किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको मिस ना कर सको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जब मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में कंक्लूड किया था। हमने देखा था कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमने इसके बारे में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अपने आते आते हमने क्या देखा था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखे थे, जैसे मांडा विलेज हो गया, मार्तन सन टेम्पल हो गया, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ था। फिर आते आते हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी देखे थे जिसको हम लिटरेरी सोर्स बोलते हैं, लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल कवर कर लिए थे हमने, और ये लिटरेरी सोर्स हमने कवर किए थे यहाँ पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, राजदर्शनी और राजतरंगिणी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था इसके बारे में। और यहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, ये जो फोटोग्राफ था। अब नहीं देखा तो इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर रहे हो, आप उनको देख सकते हो जाके। देन उसके बाद मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। इसके अंदर अभी तक हमने क्या कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ अग्निगिर एम्पायर कवर किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो अग्निगिर एम्पायर हुआ करता था, ये जो एम्पायर था ये जो अग्निगिर किंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सुदर्शन, और सुदर्शन कौन थे, जो लॉर्ड रोमा थे हमारे, जो श्री राम जी थे अयोध्या वाले, उनकी 21st जनरेशन जो थी। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सुदर्शन आ गए, इनके बेटे अग्निगिर आ गए। अग्निगिर के बाद जो उनके बेटे आते हैं वो आते हैं वायुश्रव, वायु करके नाम याद रखो, वायु। तो वायु के बाद कौन से आते हैं, अग्निगर्भ आते हैं। अग्निगर्भ के बाद कौन आते हैं, बाहुलोचन आते हैं। बाहुलोचन के बाद कौन आते हैं, जम्बूलोचन आते हैं। हमने ये ऑलरेडी कवर किया था। और जम्बूलोचन के बाद कौन से राजा आते हैं, यहाँ पे आते हैं पूरणकरण, देन आता है शक्तिकरण, और लास्ट जो किंग थे वो थे शिव प्रकाश। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम करने वाले हैं, इसी के आगे का एम्पायर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो हिस्ट्री होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो हमारी 3 पार्ट्स में होती है। एक होती है एंशिएंट, एक होती है मिडिवल, एक होती है मॉडर्न। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, अभी हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद मॉडर्न आएगी, इसके बाद कौन सी आएगी, मिडिवल भी आने वाली है। हम तीनों को कवर करेंगे एक एक करके। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, इसके बाद हमारे पास जो एम्पायर आता है वो है पांडव एम्पायर। तो मैंने आपको अभी तक क्या कवर करवा दिया, मैंने आपको अभी कवर करवाया है कि अग्निगिर करके एक एम्पायर हुआ करता था जो कि अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं अग्निगिर के बाद कौन सा एम्पायर आ रहा है, वो आ रहा है पांडव एम्पायर। कौन सा एम्पायर, पांडव एम्पायर, पांडव्स। तो इसको करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो किंग शाल हुआ करते थे ऑफ सियालकोट, सियालकोट के किंग शाल थे, इन्होंने डिफीटेड किया शिव प्रकाश को इन महाभारत वॉर एंड गेन द जम्मू रीजन। इस चीज़ को ध्यान देना यहाँ पे कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय एक किंग थे जिनका नाम था किंग शाल, जो कि कहाँ के रहने वाले, सियालकोट के रहने वाले थे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो शिव प्रकाश हुआ करते थे उनको डिफीट कर दिया। और शिव प्रकाश कौन थे, अग्निगिर एम्पायर के लास्ट रूलर ऑफ अग्निगिर। तो क्या हुआ, किंग शॉल आए, किंग शॉल ने क्या कर दिया, हमारे जो शिव प्रकाश थे इनको डिफीट कर दिया महाभारत वॉर में, और जम्मू रीजन किसके अंडर चला गया, किंग शॉल के अंडर चला गया। जब किंग शॉल की डेथ हो चुकी थी कुरुक्षेत्र के अंदर, मतलब बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हुई थी जम्मू, मतलब इस जगह पे, तो जम्मू किसके हाथ में चला गया, बब्रुवाहन के हाथों में चला गया। अभी बब्रुवाहन कौन थे, बब्रुवाहन थे अर्जुन के बेटे, अर्जुन वही हमारे जो महाभारत के वाले अर्जुन। तो मतलब क्या हुआ, पहले किंग कौन बने, किंग शॉल बने, और दूसरे कौन बने, बब्रुवाहन बने, बब्रुवाहन। क्या इतना क्लियर हुआ आपको, बब्रुवाहन। इसके बाद क्या होता है, बब्रुवाहन के आगे जो डिसेंडेंट होते हैं, ऐसा कहते हैं कि 500 साल तक उन्होंने रूल किया जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब 500-600 साल कंप्लीट हुए तो जम्मू के अंदर ही जो हमारे जो लोकल क्लैंस हुआ करते थे उन्होंने इस बब्रुवाहन की जो डायनेस्टी, मतलब ये हमारी जो पांडव डायनेस्टी थी, इसका वहाँ पे क्या किया, एंड कर दिया। यहाँ पे कुछ मैंने एक फोटोग्राफ लगा के रखा है। यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ बना हुआ है ये हमारे किन का फोटो है, ये हमारे अर्जुन का फोटो है। और हाथ में आप देख सकते हो कि एरो पकड़ा हुआ है और बो पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने इनके बारे में वो दिया भी है, इनके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे इनके पेरेंट्स की बात करते हैं, इनके जो फादर थे वो इंद्र थे, मदर का नाम कुंती था, बट अडॉप्टिव फादर कौन थे, वो पांडु थे, और स्टेप मदर कौन थी, माद्री। इनके ब्रदर्स की बात करते हैं, कर्ण हो गए, युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए, इनके ब्रदर थे। इनकी अगर स्पाउस की बात करते हैं, द्रौपदी को तो सबको पता ही होगा, उलूपी, चित्रगागा और सुभद्रा,
ये इनकी चार इनकी बेसिकली स्पाउस थी, वाइफ थी। तो इन चारों वाइफ से क्या था, इनको क्या थे, इनके यंग वंस, इनके बेटे थे। जैसे उलूपी से इरावन थे, जैसे चित्रांगदा किसे क्या थे, बब्रुवाहन, जो अभी बने पड़े बब्रुवाहन। जैसे सुभद्रा से अभिमन्यु थे, अभिमन्यु का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे द्रौपदी से कौन सा था, शूर्तिकर्म। तो इनके बेटे थे, 4 बेटे थे। इनके रिलेटिव्स की अगर बात करते तो आपको बताओ कौरव कौन थे, इनके पैटर्नल कजन्स थे। कृष्ण कौन थे, मैटर्नल कजन थे। और बलराम कौन थे, मैटर्नल कजन थे इनके। तो ये पांडव्स के बारे में कुछ छोटी सी डिटेल हो गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस इतना देखा कि अग्निवीर एम्पायर के बाद कौन सी एम्पायर आता है, पांडव एम्पायर आता है। और पांडव एम्पायर के अंदर जो पहले राजा थे वो थे किंग शॉल। इन्होंने शिव प्रकाश को हराया दिया था। और किंग शॉल के बाद कौन आते हैं, बब्रुवाहन आते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, पांडव एम्पायर भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ भी लगा के रखी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये अर्जुन की, मतलब ये तो बेसिकली कॉपीराइट एक कंप्यूटराइज फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सहदेव हो गया, युधिष्ठिर हो गया, भीम हो गया, नकुल हो गया, ये सबकी एक फ़ोटो लगा के रखी है। और ये आप इंस्क्रिप्शन ये स्कल्पचर देख सकते हो हमारे इंडिया में। ये सभी की फ़ोटोज़ यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने कंप्लीट कर लिया, हमने पांडव एम्पायर कंप्लीट कर लिया। तो नाउ पांडव एम्पायर के बाद हमारा जो दूसरा एम्पायर आता है वो आता है राजा बोध डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है राजा बोध डायनेस्टी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो राजा बोध डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 500 से लेके 143 BC। मतलब जम्मू के अंदर तो ये चल रहा है, बट इसी टाइम पे हमारे पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, उस इंडिया को भी हम साथ में कवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बात कर रहे थे जो पहला स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई है जम्मू के अंदर, वो है राजा बोध अर्जुन इन 500 BC। तो इसी देखो यहाँ पे जो नाम दिया वो क्या दिया हुआ है, राजा बोध अर्जुन। तो इन्हीं से क्या हो गया, डायनेस्टी का नाम भी पड़ गया राजा बोध डायनेस्टी। तो हमारे जम्मू के अंदर जो ऐसे बोला जाता है कि जो सबसे ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर में से जो एक थे वो थे हमारे कौन, राजा बोध। फ्रॉम दिस डायनेस्टी द रूलिंग ईयर्स ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम्स आर फाउंड क्लियरली मेंशन इन द राजदर्शनी। अभी तक हमने जो भी डेटा पढ़ा है राजदर्शनी में उसका मेंशन तो है, बट उसके बारे में इतना ज़्यादा क्लियर एविडेंस भी नहीं है हमारे पास। बट हाँ, जो भी है वो हमने प्रिसाइज करके दिखा उसको। बट अब जो पढ़ने वाले हैं, जैसे राजा बोध डायनेस्टी के बाद आगे वाले पढ़ने वाले हैं, इसमें राजदर्शनी ने क्या किया हुआ है, जो राजदर्शनी पता ना जो बुक लिखी थी, किसने लिखी थी, गणेश दास जी ने, गणेश दास। उस बुक के अंदर स्पेशली मेंशन, अब प्रॉपरली प्रिसाइज नॉलेज दी हुई है, प्रॉपरली फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो राजा बोध डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी ने रूल किया यहाँ पे 357 ईयर्स तक रूल किया। और इस 357 ईयर रूल्स के बीच बीच बहुत सी बैटल्स लड़ी है इन्होंने, बहुत सी पावर चेंज हुई आपस में बीच में। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं इसी पीरियड के बीच में हम बात करते हैं, जो जम्मू था ये हमारे पंजाब का पार्ट भी बन गया था। सियालकोट, तक्षशिला, ये इनका पार्ट भी, मतलब ओवरऑल जम्मू इतना बड़ा इस्टेब्लिश हो रहा था इस टाइम पे। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू का जो रीजन था वो एक्सपैंड कर रहा था इतना ज़्यादा। तो पहले राजा कौन है इसमें, पहले राजा थे राजा बोध अर्जुन। तो राजा बोध अर्जुन के बाद जो दूसरे राजा है वो कौन से राजा है, उनका नाम था किंग दामोदर दत्त। ये दूसरे राजा है। इन्होंने बेसिकली हमारा जो जम्मू, आप देख सकते हो कि जम्मू आधा पंजाब में चला गया, जम्मू आधा सियालकोट चला गया, जम्मू आधा तक्षशिला में चला गया। ये हमारा जो जम्मू पूरा ब्रेक हो चुका था, इसको पूरा कंबाइन करने का काम किसने किया, किंग दामोदर दत्त ने। पूरा का पूरा जो डिवाइड हो चुका था हमारा जम्मू रीजन, उसको पूरा का पूरा रीयूनाइट किया। और ऐसे बोलते हैं कि राजा, ये जो किंग दामोदर दत्त थे, काफ़ी स्ट्रांग रूलर थे। इन्होंने जम्मू को यूनाइट तो किया, बल्कि जम्मू के इस एम्पायर को, राजा बोध एम्पायर को कितना आगे तक ले गए, ये गांधार तक ले गए। गांधार, तक्षशिला, वहाँ तक लेके चुके हैं इसको, मतलब पाकिस्तान से भी आगे तक चले गए हम। और आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर की इन्वेंशन कब हुई थी, 326 BC में अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में एंटर हुआ था। तो ऐसा बोलते कि जो किंग दामोदर दत्त थे, इन्होंने उनसे लड़ाई करी थी बड़ी ब्रेवली से, बट ये हार चुके थे और उसी लड़ाई में इनको मार दिया गया था, मर गए थे, इनकी मतलब डेथ हो चुकी थी उस लड़ाई के अंदर। तो क्या हुआ, अब देखो हमारे जो किंग दामोदर दत्त थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो रूलर किसके पास शिफ्ट हो गया, इनके बेटे के पास, जिनका नाम था अजय सिंह के पास शिफ्ट हो गया। तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा, पहले राजा कौन थे, राजा बोध अर्जुन, फिर इनके बाद है किंग दामोदर दत्त आए, देन कौन है, हिज सन अजय सिंह। तो हमें ये समझ आ गया कि जो हमारे पहले किंग थे वो कौन बने, इस डायनेस्टी के राजा बोध अर्जुन बने। देन उनके बाद कौन है, किंग दामोदर दत्त आए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। देन उनके बाद उनके बेटे आए अजय सिंह आए। तो हमने ये 3 किंग के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया।
इसी तरीके से इसी डायनेस्टी के आगे के जो रूलर आए वो उसमें से क्या थे, जैसे राम गुप्ता हु वाज डिसेंडेड ऑफ अजय सिंह। अजय सिंह के बाद राम गुप्ता आए। तो कहते हैं कि राम गुप्ता के बाद क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था ये टूटना शुरू हो गया। क्यों टूटना शुरू हो गया? क्योंकि हमारे जम्मू के जो लोकल लोकल रूलर हुआ करते थे, जो बिल्कुल छोटे छोटे हमारी डायनेस्टीज हुआ करती बिल्कुल छोटी छोटी, इन्होंने क्या किया, जो ये राम गुप्ता का जो एम्पायर था पूरा, इसको धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, ब्रेक करना शुरू कर दिया। और जब ब्रेक करना शुरू कर दिया तो सब सब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जब मैं समझाता हूँ कि मान लो ये पूरा जम्मू है रीजन, ये पूरे जम्मू में कौन रूल कर रहा है, हमारे पूरे जम्मू में रूल कर रहा है हमारे राम गुप्ता रूल कर रहे हैं यहाँ पे, राम गुप्ता। तो क्या कर, ये वाला पार्ट के अंदर कोई छोटा सा रूलर होगा, यहाँ पे लोकल क्लैन होगा, यहाँ पे लोकल क्लैन होगा। ये लोकल लोकल क्लैन क्या कर रहे हैं, अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट के अंदर भी। और जब इस तरीके से क्या होगा, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ सिर्फ जम्मू की अगर बात कर रहे हैं तो जम्मू हमारा काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल हिस्सों में क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो ये था हमारा कौन सा एम्पायर, ये था हमारा राजा बौद्ध डायनेस्टी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने यहाँ समझा राजा बौद्ध डायनेस्टी के जो पहले किंग थे वो कौन थे, राजा बौद्ध अर्जुन थे। देन उनके बाद कौन आए, उनके बाद आए हमारे कौन, दामोदर दत्त आए। देन उनके बाद कौन आए, उनके बेटे अजय सिंह आए। और अजय सिंह के बाद कौन आए, राम गुप्ता है। और राम गुप्ता के बाद ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था ये ब्रेक होना शुरू हो गया। ये आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये था हमारा आज का 4th लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम राय डायनेस्टी पढ़ेंगे, देन उसके बाद दार डायनेस्टी पढ़ेंगे, और देन हमारा जो पार्ट था ये पूरा का पूरा हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ऑफ जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू की सॉरी, ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इसी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जम्मू की मॉडर्न भी शुरू कर देंगे और मिडिवल भी पार्ट शुरू कर देंगे हम इसी के साथ। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ सजेशंस होंगी तो अभी आप कमेंट्स में बताइए, कोई डाउट्स होंगे तो भी आप कमेंट में बताइएगा, उसको पूरा फुलफिल किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए काई क्लासेस।